बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 में आज हमारे पास टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। n टाइम्स हम किसी फंक्शंस को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे हम यहाँ पर देखते हैं ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें ये फंक्शन हमारे पास क्वोशिएंट रूल में हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी और नीचे वाले को स्क्वायर आ जाएगा, नीचे टर्म जो पड़ी है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये आपके पास प्रॉपर फंक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर फंक्शन में हम सिंप्लीफाई करते हैं और इस तरह से क्वोशिएंट रूल लगाकर हम एक बार क्वोशिएंट रूल लगाएं, फिर अगेन क्वोशिएंट रूल लगाएं, फिर अगेन, तो ये हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर x, इसके मैंने देखें ये फैक्टर बन सकते हैं, इसके मैंने फैक्टर बनाए कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आए और प्लस करने से क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, ये मैंने दो फैक्टर बनाए, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 को प्लस करो 3 आता है और 2 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो वही 2 आपके पास आ रहा है। ये मैंने 2 के साथ भी x लिख लिया, 1 के साथ भी x लिखा। इस तरह से पहले दो टर्म से मैंने 2x कॉमन लिया, x प्लस 1 है, फिर प्लस 1 कॉमन लिया तो ये x प्लस 1, x प्लस 1 अगेन मैं कॉमन लूँगा। तो यहाँ से मैं अगेन कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन से मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब ये देखें ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये बाई पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से a के नीचे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिख लिया और b के नीचे सेकंड हमारे पास जो फैक्टर था उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय ये जो डिनोमिनेटर में पड़े इनको मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पर a ये रह जाएगा 2x प्लस 1 प्लस b, ये आपके पास x प्लस 1 रह गया। ये इक्वेशन 2 का नाम हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं कि ये x प्लस 1 है इक्वल टू 0 है, तो x इज़ इक्वल टू -1 इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 जब पुट किया x जहाँ पर भी था वहाँ पर -1 पुट किया, -1 प्लस 1 कैंसिल, b तो कैंसिल हो गया, a हमारे पास आएगा -2 प्लस 1 -1 माइनस a इज़ इक्वल टू -1। ये देखें यहाँ पर माइनस a इज़ इक्वल टू -1, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, पुट ये जो आपके पास फैक्टर है इसको हमने इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू यहाँ से -1/2 निकाल ली इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब वैल्यूज पुट की तो 2 से कैंसिल करो, -1 प्लस 1 बचता है, तो ये एक फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। a जो वैल्यू है यहाँ से नेगेटिव हाफ से पॉजिटिव हाफ कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपके पास रिज़ल्ट बचता है पॉजिटिव हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास -1/2 पहले से पड़ा हुआ था, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब हमारे पास a और b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a की वैल्यू 1 पुट कर दी, b की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल का कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये फंक्शन y था, ये क्वेश्चन में मैंने इसको y लेट किया हुआ था, ये y आ गया। ये आपके पास ये जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने की बजाय, इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की बजाय इन दो जो ये आपके पास टर्म में फंक्शन आया है इसको हम जो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए हमने इसको लिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा। तो ये मैंने y के इक्वल लेट किया हुआ है और ये इसके इक्वल है, तो y इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 -1/2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n टाइम्स करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करूँगा तो इसकी पावर 1 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगी, -1 यहाँ पर, और इसकी पावर में से एक माइनस होगा तो -1 -2 आता है, तो -2 को जब नीचे ले आऊँगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अगेन
जब इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो -1 यहाँ पर आ गया। फिर ये इसकी -1 में से एक पावर माइनस करूँगा तो -2 हो जाएगा, और -2 को नीचे ले आऊँगा तो +2 हो गया। अब इसके फिर बेस 2x+1 का डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2, ये यहाँ पर 2 इसलिए आ गया। अब यहाँ पर फिर पावर क्या है, -2, तो -2 है, लेकिन ये पावर जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 यहाँ पर, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिखी है, -1 की पावर 1 पहले से पड़ी थी, फिर यहाँ पर 2 की जो नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये पावर क्या हो जाएगी 2, और ये -2 में से एक पावर फिर माइनस होगा तो ये -3, जब नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से -1 की पावर 2, और यह यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 जब यहाँ पर आएगा आपके पास, यहाँ पर क्या है, ये पावर जब यहाँ पर नीचे उतरेगी तो ये 2 आ गया, और इसके फिर हम क्या करेंगे, बेस का फिर से डेरिवेटिव लेंगे, पहले से ये पड़ा है, फिर ये आपके पास 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको अगर ऐड कर दें तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव जब मैं लेता हूँ तो ये आपके पास फिर, क्योंकि -3 है, इसका नेगेटिव की वैल्यू मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दी, इसकी पावर में 3 आ गई। ये 2 पहले से पड़ा है, अब ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पावर जब यहाँ पर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा तो -4 होता है, तो यहाँ पर नीचे आकर -4 कन्वर्ट हो जाएगा +4 में। अब यहाँ पर -1 की पावर 3, क्योंकि ये जब -3 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हुई, जिस तरह से यहाँ पर किया था -3 आ गया, ये -2 की पावर 2, फिर हमारे पास ये 2 की पावर 3, जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 की पावर 3, तो ये जो 2 पड़ा था इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई ले लेगा, तो यहाँ पर ये पावर 3 में से पावर 4 में हो जाएगी, तो ये इसी तरह से हमने लिख लिया। तो हमारे पास ये थर्ड डेरिवेटिव तक आ गया। अब nth डेरिवेटिव हम इन्हीं की मदद से nth डेरिवेटिव में इनको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए yn, ये nth डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 है। अब मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ सब स्क्रिप्ट में, तो इसकी सुपर स्क्रिप्ट पे जब 3 पड़ा है तो वो n आ जाएगा। अब ये 2, 3 इसी तरह से जब फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर करूँगा तो 5 आ जाएगा, ये पावर इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये 2 × 3, जब 3 डेरिवेटिव्स आ तो 2 × 3 6 आता है, तो 3 का फैक्टोरियल है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस का माइनस, और नीचे क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, एक पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर n+1 हमने लिख लिया। फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर -3 की पावर, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमने n लिख लिया। जब यहाँ पर n लिखा है तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर जब n लिखा है तो 2 की पावर 3 की बजाय हमने 2 की पावर n लिख लिया। ये 2, 3 इसी तरह से फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4, तो ये n फैक्टोरियल आ गया। ये यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपके पास 4 है, तो यहाँ पर n है तो ये n+1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर फिर yn = ये हमने कॉमन लिया, तो ये इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है कि इसका nth डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे। ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने नीचे पहले क्या किया है, इसकी कॉमन ले लिया। कॉमन लिया यहाँ से x², तो ये x+2 बचा, -1 कॉमन लिया, x+2 बचा, x+2 कॉमन, तो यहाँ से x² -1 बच गया, तो ये x² -1 तीसरे फार्मूले से ये x² -1 का स्क्वायर, तो ये x+1 x -1 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हमने इसी फंक्शंस को पार्शियल बाई पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ए के नीचे एक फैक्टर, बी के नीचे दूसरा फैक्टर, सी के नीचे तीसरा फैक्टर लिखा और इक्वेशन 1 लिख ली। अब मल्टीप्लाइंग, ये डिनोमिनेटर में जो पड़े हैं इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा, और ए के साथ ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये तो बाकी 2 आ जाएंगे, बी के साथ ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आ जाएंगे, सी के साथ ये वाला हमारे पास कैंसिल, क्योंकि ये नीचे पड़ा है, बाकी 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर ये हमारे पास इक्वेशन 2 का नाम आ गया। अब देखें, पुट इसी पहले फैक्टर को =0 लिया तो x की वैल्यू -2 आती है, इक्वेशन 2 में पुट किया, जहाँ पर भी x था वहाँ पर -2 पुट करके हमने a की वैल्यू -1 निकाल ली। नेक्स्ट
हमारे पास फिर से जो सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास फैक्टर था उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया, x की पावर -1 आ रही है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1, तो -1 हमारे पास यहाँ पर -1 पुट किया तो यहाँ से 0, ये भी हमारे पास -1 + 1 0, तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी 1। अब थर्ड फैक्टर है x -1 = 0, x की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर 1 जहाँ पर भी हमारे पास है वहाँ पर 1, ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 0, तो ये 1 1 2 और ये 3, तो यहाँ से 6c और यहाँ से भी हमारे पास 6 आ रहा है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर ये पुट कर रहा हूँ, ये देखें ये फंक्शन y के इक्वल है और ये फंक्शन इसके इक्वल भी है, तो हमने इसकी जगह y = ये हमने लिख लिया। अब इसका nth डेरिवेटिव लेता हूँ, ये फंक्शन है, इसका nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखिएगा। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये जो पावर -1 है ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ये देखें बी ए की वैल्यू पहले से ही -1 थी, तो ये नेगेटिव वैसे ही लिख दिया। ये जो -1 ऊपर आएगा तो ये हमने लिख लिया, और ये -1 -1 -2 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे दोबारा इसको अपनी जगह पर लिखेंगे तो +2 आ गया। अब यहाँ पर फिर ये -1 ऊपर, फिर ये +2, फिर -1 ऊपर, फिर +2। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये इसकी पावर को, ये इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, अलजेब्रिक फॉर्म में इसको ऊपर ले जाएं, -2 हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पहले से पड़ा है, फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पावर की 2 हो जाएगी। पॉजिटिव आता है लेकिन हम इसको nth डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, और 2 को वैसे ही हमने लिख लिया क्योंकि इसकी 2 की माइनस इसके साथ ऐड कर दी, 2 वैसे ही। फिर -2 के अंदर फिर हमारे पास -1 ऐड होगा तो -3 आता है। इसको जब हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या आता है, +3 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी सिंप्लीफाई होगा। पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं हम, तो ये वैसे ही हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे। थर्ड डेरिवेटिव में भी इसी तरह से ये पढ़ता रहेगा हमारे पास। अब इसको nth डेरिवेटिव की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का माइनस, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये यहाँ पर n लिखा तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। ये 2 3 4 इस तरह से डेरिवेटिव बढ़ते रहेंगे तो उसको हम 3 फैक्टोरियल में होता है। ठीक है जी, ये 3n फैक्टोरियल की m फैक्टोरियल हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 3 था तो ये 4 हो गया, यहाँ पर n है तो ये n+1 हो गया। इन्हीं को भी हमने इसी तरह से कन्वर्ट कर दिया। ये जो आपके पास है -1 की पावर n और n फैक्टोरियल सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया है और इनको वैसे ही फॉर्म में लिख लिया है। अब ये देखें, ये स्टार्ट में नेगेटिव वैल्यू थी, इसको एंड पे मैंने लिख लिया, बाकी ये 2 पॉजिटिव थी, इसको स्टार्ट में लिख लिया। ये हमारे पास आ गया है nth डेरिवेटिव। देखिए ये एकेडमी लवर्स पे मेरा चैनल भी है और साइट भी है। साइट पे जाकर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसमें लेक्चर पढ़े हैं, देख सकते हैं आप, और इस पे विज़िट करें। जो भी आपकी काम की चीज़ है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।